अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको कैरियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, सल्लम कोई भी दिक्कत हो तो परेशान होने के बजाय आपकी सावन सोमवार का व्रत करने यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता यह कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनाचाही मुराद पूरी हो जाती है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अन्य भक्त था। उसके पास धन दान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कमान को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती शिव जी से कहा, हे प्रभु, साहूकार आपका अन्य भक्त है, इसको किसी बात का संकट है तो आपको उस समस्या दूर करने चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी दुख रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपया करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो यह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुन के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपके इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्या आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक का प्रति हुई। परिवार में खूब खलस मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु की शीघ्रता से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करने और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी बना कर बिठाया शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह थोड़ा धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आँख का काना है। जिसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चल गया। उधर राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमारी के साथ जाने से मना करा। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे, तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण चल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पिटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। इसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब यह माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। जब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन दान के साथ विदा किया।